आज हम आपको पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आज सबसे पहली बात एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा। ये कल हम आपको बता चुके हैं। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। हमने कल इसमें यही बताया था। ये इसमें काय का एक सिंबल है प्लस प्लस, इसमें काय के सिंबल होंगे माइनस, पहले एक्स होगा फिर प्लस, इसमें क्या होगा दोनों माइनस माइनस के हैं, इसमें क्या होगा प्लस माइनस। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है 6.1 एक्सरसाइज कौन सी हमारी 6.1। हमारा क्वेश्चन है वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित हैं। वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। निम्न बिंदु स्थित है। अब इसमें क्या पॉइंट है? इसमें पहला चतुर्थांश दे रहा है -1, -4, ये निर्देशांक दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4, 1। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3, -2। अब इसमें पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु स्थित है। कौन कौन बिंदु? ये बिंदु, ऐसे और कई एक बिंदु होंगे। तो इसमें हमें क्या चाहिए है? इसमें ये देखना ये बिंदु, ये क्या है? ये निर्देशांक है। कल हमने आपको बताया था कि पहले एक्स हो, दूसरा वाई वाला होता है, और उसको क्या करते हैं? अगर एक कोष्टक में लिख देते हैं एक्स की वैल्यू अगर 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो 2 कहाँ 3, ये क्या बन गया? ये निर्देशांक बन गया। अब ये जब निर्देशांक बन गया, अब इसमें चिन्ह देखेंगे, चिन्ह के अनुसार ये पता लगेगा कि किस चतुर्थांश में है। तो अब इसमें देखिए एक वैल्यू माइनस है, दूसरी वैल्यू माइनस है। अब दोनों वैल्यू जब माइनस हैं तो माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। इसका उत्तर क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। इसमें कौन सा घर है? कौन सा चतुर्थांश है? 4, 1 दोनों वैल्यू काय की है? प्लस की है। जब दोनों वैल्यू प्लस की है तो प्लस प्लस काय का होगा? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। ये वैल्यू काय की है? एक प्लस है, एक माइनस है। प्लस और माइनस कौन से में है? चौथे वाले में प्लस और माइनस। तो ये कौन सा हो गया? चतुर्थ चतुर्थांश हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। ये बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है -3, 1 बताओ भाई, -3, 1 ये कौन से चतुर्थांश में है? -3, 1 जो है ये माइनस का है, एक प्लस का है। पहला वैल्यू माइनस, दूसरा वैल्यू प्लस, तो माइनस प्लस द्वितीय में, तो द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 7, 2 कौन सा चतुर्थांश हो गया? 7, 2 प्रथम चतुर्थांश। क्यों? दोनों वैल्यू काय की हैं? दोनों वैल्यू प्लस प्लस की हैं, तो ये क्या हो गया? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है -3, -2, -3,
-2, दोनों वैल्यू का एक ही है, माइनस क्या है, माइनस क्या तो कहाँ होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, दोनों वैल्यू माइनस तृतीय चतुर्थांश होगा। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से 7वां पॉइंट में कई एक पॉइंट है, इसमें है 8 पॉइंट। 7वां पॉइंट है -6,4, -6,4, इसे किस बिंदु पर है, कौन से चतुर्थांश में है, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश। ये बात क्लियर। अब हम अगले पॉइंट पर जाते हैं। इसमें अगर यही पूछ दिया जाए कौन सा भुज है कौन सा कोटि है, तो x वाली वैल्यू भुज होती है, y वाली वैल्यू कोटि होती है, तो -1 जो है वो भुज है और -4 क्या है, -4 कोटि है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, उसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में कौन बिंदु x अक्ष पर है। अब समझिए इसने क्या कहा, हम कहते हैं x, y, या हम कहें 2, 4, तो x अक्ष वाला वैल्यू जो है वो 2 है, y अक्ष वाला वैल्यू कितना है, 4। इसने हमको कहा कौन सा बिंदु x अक्ष पर है। इसका मतलब ये है कि y अक्ष पर हमें नहीं जाना है, हमें किस पर जाना है, x अक्ष पर जाना है। तो x अक्ष के लिए क्या होगा, y बराबर 0, जिसका दूसरा वाला निर्देशांक, दूसरा वाला मान जो है 0 होगा, वही x अक्ष पर होगा। और जब वो कहे y अक्ष पर है, कौन सा, y अक्ष, y अक्ष का मतलब क्या हो गया, 2 वैल्यू होते हैं, तो y अक्ष का मतलब हो गया y पर तो हम चलें और x पर ना चलें, तो ये 0 होगा। तो ये अगर मान लिया जाए पहला वाला a है तो a कामा 0, और y अक्ष वाला क्या होगा, 0 कामा v। चाहे तो ऐसे याद कर लो, चाहे हम ऐसे याद कर लेते हैं कि जब उसने कहा है कि x अक्ष पर है, इसका मतलब y अक्ष पर नहीं गए, दूसरी वाली वैल्यू 0। तो दूसरी वाली वैल्यू देखो 0 कहाँ है, एक ये 0 है, तो ये कौन से अक्ष पर है, ये x अक्ष पर है, x अक्ष पर है। इसमें दूसरी वैल्यू 0 नहीं है, ये कौन सा अक्ष है, ये y अक्ष है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, कौन सा x अक्ष पर है, तो एक ये x अक्ष पर है, दूसरा वाला ये क्या x अक्ष पर है, ये मूल बिंदु माना जाएगा, ना ये x अक्ष है ना ये y अक्ष है, तो ये मूल बिंदु है। क्वेश्चन में कभी कोई पूछ बैठता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 है, यानी 0, 0 है। अब -1, 0 ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, ये भी x अक्ष है। उसके बाद 0, -2 कौन सा अक्ष है, ये y अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, 0, x अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। उसने क्या क्वेश्चन किया था, ये कौन सा अक्ष है, ये y अक्ष है, लेकिन उसका क्वेश्चन क्या था, कौन सा बिंदु x अक्ष, x वाले तुम्हें उत्तर देने थे, y वाले तुम्हें नहीं देने थे। ये कौन सा है, ये x भी है, ये y, ये x y अक्ष है, x y अक्ष। जब दोनों पर जाएंगे तो x y अक्ष होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए। यानी नीचे हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, कुछ निर्देशांक दिए गए, उनको क्या करना है, उसे हमें निरूपित करना है, उसे हमें निर्देशांक पद्धति में लिखना है, उसका चित्र बनाना है, बस ये है। उसके बाद ये करा तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात की जिसमें ये स्थित है। चतुर्थांश हम लोगों को मालूम है, चतुर्थांश 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब वैल्यू चिन्ह के आधार पर पता कर ले कौन से चतुर्थांश में है, तो ऐसे ही देख लो पहले। चाहे इसको सबको पहले -2, 0, इसके लिए हम क्या करें, चित्र बनाएं। चित्र बनाने में मालूम है ना कि ये कौन सा अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये कौन सा अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, और ये ये x डैश अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, और ये y डैश अक्ष होता है। यहाँ क्या बिंदु होता है, यहाँ 0, मूल बिंदु होता है। इस पर देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इसमें 5 तक है सबसे बड़ी वैल्यू, हम तो 5 निशान लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से चाहे जितने लगा ले, छूट है तो। अब हम क्या करना है, हमें पहले -2, 0, x पर क्या है, x पर -2 है, तो x माइनस का ये है ना, 1 और 1 2, और y पर क्या है 0, तो इसका मतलब ये यहीं पर है। जब ये निर्देशांक हमारा यही हो गया तो यहीं लिख देंगे -2,
0। अब ये कौन से घर में है? ये कौन से चतुर्थांश में है? ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, लेकिन y की वैल्यू 0 है, ये x अक्ष है। ये क्या है? ये x अक्ष है। क्लियर? अब वाली x गैस अक्ष का कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये 0,5 ये 0 है, और 5 कहाँ है? 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर है 0,5। अब देखो ये कौन किसी घर में है? क्योंकि एक ये होता है कि ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ही रेखा पर है, जो किस पर है? y अक्ष पर है, तो ये y अक्ष पर है। क्लियर बात? ये 0,0, ये कहाँ 0,0? मूल बिंदु है, तो ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु हो गया। इसके बाद 3,-2, x पर कितना है? 3, तो 1 2 3, और y पर क्या है? -2। y कहाँ माइनस का? नीचे। इन दोनों की क्या करते हैं हम? सीध मिलाते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 3,-2। ये बात क्लियर? और 3,-2 कौन से घर में हो गया? ये चौथे में हो गया, तो यहाँ लिख देंगे चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश। क्लियर? अब ऐसे ही -5, -1, तो -5 x का x डैश है ना, तो 1 2 3 4 5, ये माइनस का 5 हो गया, और माइनस का 1 ये है, तो इसको कहाँ होगा? ये यहाँ होगा, दोनों की सीध यहाँ होगी, तो ये हो गया -5, -1। और ये कौन से घर में हो गया? ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश। क्लियर? हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, -4,5 का भुज बताओ। अभी हमने बताया था x वाली जो वैल्यू होगी वो भुज होगी, और y वाली जो वैल्यू होगी वो कोट होगी। इन्हें क्या पूछा? भुज पूछा। भुज क्या है? -4 है, तो यहाँ लिख देंगे भुज बराबर -4। सवाल हल हो गया। -6,6 की कोट बताओ। अभी हमने बताया कि y वाली जो वैल्यू होगी वो कोट होगी, तो कोट क्या हो गया? कोट बराबर 6। हाँ, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। कोट 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर में। कोट 0 वाला बिंदु अभी फिर पता, इससे पहले बताया जिसकी कोट 0 होगी। कोट का मतलब क्या हो गया? y वैल्यू 0 है। y वैल्यू जब 0 है तो x में कुछ ना कुछ है। जब x में कुछ है तो कौन सा अक्ष बन गया? x अक्ष बन गया। तो कोटि 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा? तो ये x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर, या y अक्ष नहीं होगा, मूल बिंदु होगा। भाई 0,0 पर भी तो कोटि 0 हो सकता है। भाई 0,0 पर भी कोटि 0 हो सकता है, और 3,0 ले लो, 4,0 ले लो, इसमें भी कोटि 0 है। जब कोट 0 के लिए दो बातें हो, या तो मूल बिंदु पर होगा या x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर या मूल बिंदु पर। अगला क्वेश्चन हमारा बिंदु P -4,2 को निरूपित कर। सबसे पहले क्या करना है? हमें निरूपित करना है। बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले निरूपित करते हैं इसको। देखिए निर्देशांक पद्धति में निरूपित करते हैं। कैसे करेंगे? ये मान लो हमारा निर्देशांक पद्धति हो गया। ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारे बिंदु 1 2 3 और बढ़ा लेते हैं 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ा दिए। अब ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा क्या है? x डैश है। ये क्या है? y अक्ष है। ये क्या है? y डैश है। हमारा निर्देशांक क्या? -4,2 है। तो -4 का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 और 2, ये आ गया -4,2। जब माइनस y पे परपेंडिकुलर है। हाँ, यहाँ से ये P पॉइंट है। अब यहाँ से तुम्हें x अक्ष पर डालना परपेंडिकुलर, यानी x अक्ष पर लंब डालना है। तो इस तरीके से तुमने ये लंब डाल दिया। अब ये कह रहा है समद्विभाजक है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। तो जो ये वाला बिंदु है वो जब ये Q पॉइंट हो गया तो ये वाला जो बिंदु है यहाँ 4 है और ऊपर कितना है? 2, तो नीचे 2 हो गया।
अब नीचे जो 2 हो गया वो वैल्यू काय की है, वो माइनस की है, तो ये क्या हो गया, ये -4 -2, क्योंकि ये तीसरा चतुर्थांश यानी तीसरे घर में है, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर। तीसरा घर में मालूम है कि माइनस माइनस होता है, और चाहे ऐसे समझ लो ये x डैश है, ये y डैश है, घर ये है। जब ये चतुर्थांश है तो ये इधर वाली वैल्यू 1 2 3 ये 4 की है, नीचे जितना ऊपर था उतना ही नीचे, तो नीचे क्या है, -2 है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा फिगर दिया है और इस फिगर में क्या है, ये बिंदु दिए, एक बिंदु ये है, 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 एक बिंदु ये। अब ये पूछ रहे हैं कि इनके निर्देशांक क्या हैं। तो सबसे पहले हम कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम इस जी को देख लें तो ये जी की सीध क्या है, ये देखिए जी की जो सीध है वो 3 और 2 की है, तो ये जी के निर्देशांक क्या हो गए, 3, 2। ये x अक्ष है, x अक्ष वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, ये y अक्ष है, y अक्ष की वैल्यू बाद में लिखते हैं, तो 3, 2। ये x डैश अक्ष है, ये y डैश है। अगर हम इस s को देखें तो s की सीध क्या है, s की सीध देखिए ये 6 की है और ये कहाँ जा रही है, ये 5 पर आ रही है। लेकिन पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे, पहले x वाली वैल्यू लिखेंगे। x वाली वैल्यू क्या है, 5, y वैल्यू वाली क्या है, 6, इसके निशान क्या हो गए, 5, 6। अब i की वैल्यू देख लेते हैं, तो i की वैल्यू देखिए इसकी सीध है और एक इसकी सीध है। अब i देखिए पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, और x कौन सा है, x 3 है, और y में क्या है, डैश वाला है यानी -2, तो ये i होगा। p की वैल्यू देखिए, p क्या है, p की सीध देखिए, एक p की सीध ये है और एक ये है, ये ना। तो पहले x की वैल्यू यानी 5 और y की वैल्यू क्या है, -6। इसके बाद ये देख लीजिए h वैल्यू क्या है, h वैल्यू अगर ये देखिए ये सीध में लाते हैं तो ये और ये। अब ये क्या हो गया, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, x कितना है, -3 है, तो -3 और y की वैल्यू क्या है, 1, 3, 1 हो गया। अब q की वैल्यू देख लो, पहले x की वैल्यू क्या है, x की सीध ये है और ये है, तो ये x क्या है, -1, 3। तो इस तरीके से हमारे सभी वैल्यू मिल चुकी है, यही हमारे निर्देशांक हैं।